1980 और 90 के दशक में स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह कहलाने वाला हर्षद मेहता कई हजार करोड़ का घोटाला कर जाएगा, ये शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। दरअसल आपको बता दें कि इसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। हर्षद मेहता, जिसके 4000 करोड़ के घोटाले का 1992 में पर्दाफाश हुआ था। अब इसी स्कैम से जुड़ी एक वेब सीरीज भी रिलीज हो चुकी है और इस सीरीज इसके लीड एक्टर प्रतीक गांधी की लोग जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। खैर, आज हम आपको इस सीरीज के बारे में नहीं बल्कि असल जिंदगी में हर्षद मेहता की मौत के बाद उनके परिवार का क्या हुआ, इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। हर्षद मेहता की तो 2001 में पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई थी, लेकिन उनके परिवार को उसके बाद एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। 27 साल की कानूनी लड़ाई के बाद इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने आखिरकार फरवरी 2019 में दिवंगत हर्षद मेहता, उनकी पत्नी ज्योति और भाई अश्विन से की गई 2014 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड को खारिज किया। इसी साल यानी 2019 में हर्षद की पत्नी ने स्टॉक ब्रोकर किशोर जनानी और फेडरल बैंक के खिलाफ भी एक केस जीता। किशोर, जिन पर हर्षद के 1992 से 6 करोड़ रुपए बकाए थे, उसे कोर्ट ने 18% ब्याज के साथ ज्योति को लौटाने का आदेश दिया। हर्षद के भाई अश्विन मेहता ने अपने 50 के दशक में वकालत की डिग्री हासिल की और अब मुंबई हाईकोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने अकेले ही कई अदालती मामले लड़े और अपने भाई का नाम साफ करने के लिए बैंकों को करीब 1700 करोड़ रुपयों का भुगतान किया। वो हर्षद के वकील के साथ ही उसकी फर्म में स्टॉक ब्रोकर भी थे। हर्षद मेहता की 2001 में मौत के बाद उनके खिलाफ केस खत्म हो गया था, लेकिन अश्विन 2018 तक कानूनी लड़ाई लड़ते रहे, जब तक विशेष अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक को धोखा देने के एक मामले में उन्हें बरी नहीं किया। हर्षद के बेटे अतुर मेहता के बारे में जानकारी से कोई विश्वसनीय जानकारी तो नहीं है, लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट की माने तो हर्षद के बेटे अतुर मेहता ने 2018 में लोगों का ध्यान तब आकर्षित किया जब उन्होंने BSE लिस्टेड टेक्सटाइल कंपनी फेयर डील फिलामेंट्स में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी खरीदी। हर्षद मेहता की कहानी बेहद दिलचस्प है। उनकी लाइफ में कई परतें हैं, जिन्हें समझने के लिए आप चाहें तो उनकी वेब सीरीज देखें या फिर उनके बारे में पढ़ें। लेकिन एक बात साफ है कि हर्षद मेहता हमेशा लोगों के लिए एक जिज्ञासा का विषय बने रहेंगे। बड़ी बात यह है कि हर्षद मेहता ने इतना बड़ा स्कैम किया, लेकिन उसके बावजूद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उनका एक अलग ही नाम माना जाता है। यही वजह है कि उन्हें स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।